हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए बुक से देख लीजिएगा, सॉल्यूशन देखिए बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि क्या है, Sama want to put a less on the edge of a circular table cover of diameter 1.4 मीटर। मीन्स सपोज दैट कोई भी एक सर्कुलर क्या है, टेबल है। ये क्या है, सर्कुलर टेबल है। ठीक है, सर्कुलर बनाइएगा। ठीक है, इसका जो डायमीटर देखिए दिया गया, डायमीटर देखिए कितना दिया गया है, ये डायमीटर 1.5 मीटर है। मीन्स जो डायमीटर इज इक्वल टू कितना, 1.5 मीटर है। और सैमा देखिए क्या करना चाहती है, जो इसके किनारे पे ये लैस लगाना चाहती है, मीन्स पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे पट्टी लगाना चाहती है, ये ऐसे बोल सकते हैं हम, ऐसे होती है। ठीक है ना, यहाँ पे जो एड्ज है इसके किनारे पे क्या लगाना चाहती है, पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लैस रिक्वायर्ड, ओके, एंड आल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लैस कॉस्ट ₹15। ओके, सो 1 मीटर देखिए दिया गया है। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लैस इज इक्वल टू 15 रुपीज, यही दिया गया ना, 15 रुपीज दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि हमको ये लैस निकालना, मीन्स ये जो हमारा लेंथ है, लैस का लेंथ कितना होगा। तो हम जानते हैं सरकमफ्रेंस जो होता है, यही तो होता है हमारा सरकमफ्रेंस। ठीक है, अगर हम इसको फाइंड आउट कर लिए, ये जो सर्कुलर टेबल है, तो सर्कुलर टेबल का हम सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे, तो इससे हम बता सकते हैं कि कितना ये लैस लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कुलर टेबल। सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कुलर टेबल इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया गया है, लेना। ठीक है, पाई इज इक्वल टू 3.14, ये देखिए यहाँ पे लेना 3.14 हमको लेना। और रेडियस देखिए कितना हो जाएगा, डायमीटर हमारा 1.5 है। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, d/2 इज इक्वल टू 1.5 अपन क्या हो जाएगा, ये 2 लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 1.5/2 ये रेडियस निकल जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखिए कितना आता है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। 5 4 जा ये 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे 4 1 3 ऐसे लिख देंगे, 0 1 7 4। ठीक है, कितनी पॉइंट है, 3, मीन्स 4.71 इज इक्वल टू 4.71, ये क्या लगेगा, मीटर लगेगा। मीन्स ये जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर टेबल का कितना निकलेगा, 4.71 मीटर लगेगा। तो इसलिए आप सिंपली बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लैस इज, क्या बोल सकते हैं, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लैस इज, कितना दिया गया है, 4.71 मीटर। मीन्स इतना ही तो रिक्वायर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो हमारा ये सर्कुलर टेबल है, हम लैस लगाना चाहते हैं। ठीक है ना, इसके किनारे पे, तो कितना लगेगा, 4.71 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लैस कितना, 15 रुपीज। तो हमको कितना लेना पड़ेगा, 4.71 मीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉस्ट भी पूछा है, द कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लैस कितना हो जाएगा,
द कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस इज इक्वल टू 1 मीटर का देखिए हम जानते इतना है, तो इतने का निकालना है, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 मल्टीप्लाइड बाई 4.71, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 बन जाए, यहां से करते हैं सिंपली 15 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा एंड 15 7 जा देखिए कितना हो जाएगा 105 एंड 1 ये 6 हो जाएगा एंड रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये 10 बचेगा, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60 एंड 10 60 10 70, ठीक है 70 पॉइंट देखिए इतना लगा है, रुपीज कितना आ जाएगा 7061, ठीक है 70 यहाँ 15 1 जब 15 रहेगा ना, यहाँ पे 65 आएगा, रुपीज कितना आएगा 7065। इतनी रुपीज का हमको क्या लेना पड़ेगा, लेस लेना पड़ेगा, ठीक है 70.65 इतनी रुपीज का हमको लेस खरीदना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा 4.71 मीटर मिलेगा। ये समझ गए क्वेश्चन, फिर से देखिए इसको देखिए बता रहे हैं, ठीक है देखिए कह रहा है कि एक सर्कुलर क्या है, ये हमारा एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है। अब हम क्या लगाना चाहते हैं, इसके जो किनारे पे होता है लेस लगाना चाहते हैं, और एक कह रहा है कि क्वेश्चन में ये भी दिया गया है द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस कितना है 15 रुपीज है, ठीक है 15 रुपीज दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, तो जो सरकमफ्रेंस निकलेगा वही तो क्या होगा रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ दी लेस होगा, ठीक है। तो ये इतना निकला, इतना लेंथ है, ठीक है इतना हमको लेना, तो एक का इतना मिल रहा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ये निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कह रहा है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये फिगर कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर व्हिच इज ए सेमी सर्कल इंक्लूड्स इट्स डायामीटर, ठीक है सेमी सर्कल दिया गया है, ये क्या है सेमी सर्कल दिया गया है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ, ठीक है फिगर देखिए यही दिया गया है 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ, मीन्स ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर, ओके और क्या कह रहा है विद द सेमी सर्कल इंक्लूड डायमीटर, डायमीटर को भी इंक्लूड करना, मीन्स पेरीमीटर निकालना, ठीक है। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, तो ये क्या दिया गया ये हमारा डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है d/2 होता है, इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2πr होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सेमी, ठीक है सेमी सर्कल है, तो क्या निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी मीन्स हाफ 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2πr में, ठीक है हाफ इंटू 2πr, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू πr आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा πr होगा, प्लस इसमें क्या कह रहा है ये डायमीटर भी ऐड करना, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट में देखिए विथ ए विच इज ए सेमी सर्कुलर इंक्लूड्स इट्स डायमीटर को भी हमको लेना, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे राइट करेंगे पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे डायमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर कितना है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का ये πr है, प्लस डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पाई की देखिए यहाँ पे वैल्यू कुछ दिया गया है, यहाँ पे ले सकते हैं, पाई की वैल्यू नहीं है तो आप पे यहाँ पे यूज क्या करेंगे 22/7 लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7
मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस क्या है यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आएगा ये, तो ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11 110 अपॉन 7 प्लस 10 ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 7 हो जाएगा, मिस यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 7 से कर देंगे। ठीक है, 7 अपॉन 7। ठीक है, फिर आगे देखिए कितना हो जाएगा, ये 110 है, प्लस कितना हो जाएगा 10 7 जा क्या हो जाएगा 70 अपॉन ये 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना ये हो जाएगा 180 अपॉन क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये क्या निकलेगा, इसका पेरीमीटर निकलेगा। ठीक है, 180 अपॉन 7। अब इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट में कितना आएगा, 7 2 जा क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 40 बचेगा, 7 5 जा 35, फिर 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा, यही होगा। फिर क्या हम पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या आएगा 50 फिर से होगा, फिर 7 7 जा, ठीक है 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 सेंटीमीटर। आई थिंक 25.71 कितना आएगा 25.71 सेंटीमीटर इसका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकलेगा। ये समझ गए क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले तो ये हमारा ये जानते हैं पाई आर होगा सेमी सर्कल का, प्लस इसमें कह रहा है डायमीटर को भी ऐड करना, मिस डायमीटर को भी हमको ऐड करना, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ओके पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग ₹15 पर मीटर स्क्वायर टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्कुलर टेबल है। ठीक है, टॉप में डायमीटर कितना है 1.6 मीटर है, तो यहाँ पे सर्कुलर टेबल देखिए ले लिए। ठीक है, क्या ये सर्कुलर टेबल है, ये सर्कल बनाइएगा आप लोग, इसका डायमीटर देखिए कितना दिया गया है, जो डायमीटर इज इक्वल टू दिया गया 1.6 मीटर। आई थिंक यही दिया गया है डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू कितना दिया गया 1.6 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2 होता है। ठीक है, तो 1.6/2 करेंगे तो इज इक्वल टू 0.8 मीटर हो जाएगा। रेडियस कितना निकलेगा 0.8 मीटर रेडियस हो जाएगा। और क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। ठीक है, कॉस्ट निकाला पॉलिशिंग, जैसे इसको हमको पॉलिश करना है, तो ये कह रहा है कितना रुपए लगेगा, कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 मीटर पर स्क्वायर। ओके, देखिए कॉस्ट ऑफ दिया गया है, यहाँ पे जो जो दिया गया लिख दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है ना, पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹15, यही दिया गया 15 रुपीज, मीन्स 1 मीटर स्क्वायर का अगर पॉलिश करेगा तो 15 रुपीज लगेगी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो हमको एरिया निकालना है, तो पहले हम एरिया निकालते हैं इस सर्कुलर टेबल का। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट ओके द एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया 3.14 यूज करना है, 3.14 यूज करेंगे। रेडियस कितना है 0.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 0.888 जा कितना होता है 64 हो जाएगा। 0 पॉइंट ये क्या आ जाएगा 64, क्योंकि यहाँ पे 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 करेंगे तो 64 आएगा 2 डिजिट पे, तो ये इतना आएगा। ठीक है, 0.64। अब इसका देखिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाई ये 0.64। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 6 4 जा क्या हो जाएगा 24, 6 1 जा 6 7 8 हो जाएगा, 6 3 जा 18,
यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। 6 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है। कितना पॉइंट है 4, 2 2 4 मीन्स इतना आ जाएगा 2.0096। क्या है ये मीटर में है, मीटर स्क्वायर। कितनी एरिया निकल जाएगी 2.0096 मीटर स्क्वायर ये एरिया निकलेगी, ठीक है। अब यही पूछ रहा है कि मतलब इतने एरिया को पॉलिश करने में कितना रुपए लगेगा। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने में 15 रुपीज लग रहा है, तो इतना पॉलिश करने में कितना लगेगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना है 2.0096 मीटर स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई, यही कर देंगे 2.0, कितना दिया गया है 15 मल्टीप्लाइड बाई 2.0096, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतना रुपए लगेगा, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है। देखिए 15 6 जा कितना हो जाएगा, ये 15 6 जा 90, 0 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा, ये 9 हो जाएगा। 59 जा 135 एंड ये 9 कितना हो जाएगा 144। रिमाइंडर कितना बचेगा, ये 14 बचेगा, ठीक है। 14 बचेगा, इसको डायरेक्टली यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या यही लिख देंगे 15 2 जा क्या हो जाएगा 30। तो आई थिंक यही देखिए आएगा, ठीक है। आंसर 30.144 रुपीज लगेगा, ठीक। कितना लगेगा 30.144 रुपीज लगेगा, इज इक्वल टू 30.144, ये इतना रुपीज लगेगा इतने को पॉलिशिंग कराने के लिए, ठीक है। मैं जो सर्कुलर टेबल को पॉलिश कराने के लिए इतना रुपए लगेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 10 है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 9 को। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि नेम दिया गया है, क्या नाम है, साजिल, ठीक है। साजिल 2 का वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इनटू द शेप ऑफ सर्कल। साजिल क्या लिया है एक 44 सेंटीमीटर का एक वायर लिया गया और उसको क्या कर रहा है सर्कल में फोल्ड कर रहा है, ठीक है, सर्कल के शेप में। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, ओके। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, what will be the length of each, okay, each of its sides, okay, which figure enclose more area, the circle or the square। पहले सिंपल देखिए समझते हैं, ठीक है। नेम दिया गया है साजी, दिया गया साजी क्या लिया है एक 44 सेंटीमीटर का वायर लिया है, ठीक है, तार लिया है। वो क्या कर रहा है एक बार सर्कल के शेप में मोड़ रहा है, ठीक है, और एक बार स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। 44 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है, तो एक बार सर्कल के फॉर्म में उसी वायर को कर रहा है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है उसी वायर को क्या बना रहा है ये स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। वायर जानते हैं ये जो वायर कितना 44 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो एक बार क्या कर रहा है सर्कल के फॉर्म में कर रहा है, दूसरी बार ये क्या कर रहा है स्क्वायर के फॉर्म में ये कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया हमको, टोटल लेंथ ऑफ द वायर दिया गया है, मींस क्या लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ये गिवन है 44 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस क्या निकल जाएगा हमको, पहले हम यहां पे निकाल लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर होता फार्मूला, ठीक है। मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यही दिया गया 44 सेंटीमीटर दिया गया, मीन्स ये जो दिया गया ये कितना दिया गया सरकमफ्रेंस ही दिया गया, मीन्स पेरीमीटर ऑफ द ये सर्कल दिया गया है, कितना दिया गया है 44 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमको रेडियस नहीं पता तो हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दिया गया हमको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ये दिया गया है, ठीक है, 44 सेंटीमीटर है, तो इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ पे पाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया गया, पाई की वैल्यू इज इक्वल टू 22/7 लेना है, 22/7 इंटू
r, ठीक है। अब देखिए ये क्या आएगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा और ये नीचे आएगा डिवाइड करेगा। 44 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज इक्वल टू r, रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 22 2 जा 44, ये फिनिश हो जाएगा, तो रेडियस कितना निकलेगा हमारा 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना निकलेगी 7 सेंटीमीटर निकल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, आर दिया गया है, 7 का स्क्वायर कर देना है, इज इक्वल टू कितना निकलेगा, इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकलेगी, इसकी एरिया निकलेगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, पहला तो हमको हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये देखते हैं, ठीक है। अब वही जो वायर है किसके फॉर्म में कर रहा है, ये स्क्वायर बना दे रहा है, ठीक है, उसी वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, यही होगा 44 सेंटीमीटर। हम पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 4 इंटू साइड्स इज इक्वल टू 44। ये साइड्स की जो लेंथ रहेगी सबकी इक्वल होती है, तो निकल जाएगा, ठीक है। तो साइड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 44/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 जा 4 4 1 जा 4 मीन्स 11 सेंटीमीटर की। ये सब साइड क्या हो जाएगी 11 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये भी 11 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रेडियस क्या निकला था हमारा, ये 7 सेंटीमीटर निकला था, ठीक है। एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। मीन्स क्या निकालते हैं, साइड का स्क्वायर, यही करते हैं। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकलेगी, स्क्वायर की एरिया निकल जाएगी, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है, इतना। और देखिए क्वेश्चन में और भी कह रहा था, विच फिगर इंक्लोज मोर एरिया द सर्कल आर द स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें से देखते हैं किसमें ज्यादा एरिया निकली, हमारी सर्कल में निकली है ना। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस सर्कल इनक्लोजेस मोर एरिया ओके देन स्क्वायर, ओके। क्या लिखेंगे, द सर्कल इनक्लोजेस ओके मोर एरिया देन स्क्वायर। यहाँ पे जो क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, इतना आप जोड़ देंगे, विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया द सर्कल आर द स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, द सर्कल इनक्लोजेस मोर एरिया, ओके, इतना लिख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें ज्यादा एरिया आ रही है और इसमें कम एरिया आ रही है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कुलर दिया गया है, टू सर्कल ऑफ रेडियस ओके 3.5 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड, ओके। फिगर में दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, ठीक है। कोई एक सर्कुलर शीट लिया गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सर्कुलर ये शीट लिया गया, ठीक है। फिगर में देखिए क्या है, ये दो यहां से क्या करके इतना यहां से करके इसको रिमूव कर देते हैं, और ये दिया गया, ठीक है। सर्कुलर शीट का जो रेडियस है ये 14 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। इन सब का भी देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इसका देखिए ये जो इसके अंदर ये जो सर्कल है इनका देखिए रेडियस कितना दिया गया है, कहाँ गया, यस 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये कितना दिया गया है 3 ये जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, और इसका भी कितना है 3 r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर।
और ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसका देखिए डायमेंशन दिया गया है कितना है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 1 सेंटीमीटर, लेंथ कितना 3 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। ठीक है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट मीन्स हम क्या करें पूरे एरिया में से इन सब की एरिया को माइनस कर दें। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा हमारा एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इज इक्वल टू पहले पूरा मीन्स एरिया ऑफ सर्कुलर सीट, एरिया ऑफ सर्कुलर सीट माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे किसका किसका, इसका इसका और इसका, इन तीनों को जोड़ करके निकाल देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल क्या लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पूरा सर्कुलर सीट है इसमें से हम इसको क्या करेंगे निकाल देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर सीट क्या ये फार्मूला हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू स्मॉलर सर्कल का क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका रेडियस ध्यान दीजिएगा ये रेडियस ये छोटा वाला, ठीक है, इसको अगर हम R1 करते हैं तो इसको R2 कर यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है ये R1 है इज इक्वल टू ये रेडियस क्या है ये R2 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे R2 ये R1 है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू क्या होता है ब्रेथ होता है। ठीक है, देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया है कि नहीं दिया गया है, पाई की वैल्यू यस यहाँ पे दिया गया 22/7 यूज करना है, तो 22/7 आर की वैल्यू देखिए दिया गया 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 इंटू 14 हो जाएगा, इसके बाद माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस यहाँ पे लगाएंगे 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई देखिए रेडियस का स्क्वायर कितना 3.5 इंटू 3.5 करेंगे। ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 इतना देखिए सॉल्व करना। ठीक है, देखिए कितना आता है 7 1 जा 7 7 2 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 244 मल्टीप्लाइड बाई 14 माइनस देखिए 7 1 जा 7 7 5 जा मीन्स 0.5। ठीक है, ये आ जाएगा और अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 ये भी क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ये पॉइंट ये 5 5 जा 25 5 3 जा 15 16 1 17। ठीक है, तो कितना आ जाएगा पॉइंट कितना पॉइंट था यहाँ पे 2 ही पॉइंट है ना यहाँ पे यस 1.75 आएगा, कितना आएगा 1.75 प्लस क्या है ये 3 है। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई करना है 14 4 जा 56 14 4 जा 56 प्लस 5 मीन्स 61 आएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे केवल ये मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके माइनस करना, देखिए कितना आता है 44 मल्टीप्लाई क्या करते हैं 1.75 ये क्या है 1.75 है 4 5 जा 20 4 7 जा कितना होता है 28 28 29 30 4 1 जा 4 3 7। ठीक है, और इसका भी सेम आएगा 007 ये 007 देखिए कितना पॉइंट है 77 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 77 प्लस 3 मीन्स 80 हो जाएगा। ठीक है, 616 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 616 में से हम क्या करते हैं 80 को माइनस करते हैं 616 माइनस 80 यहाँ पे 6 आ जाएगा 11 में से ये 2 जाएगा ये 3 हो जाएगा 536 कितना आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी एरिया कितनी आएगी 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना ध्यान देना यहीं पे है। ठीक है, एरिया पूछा है कि रिमेनिंग
सर्कुलर शीट की कितना बचेगी। तो जो एरिया ऑफ ये सर्कुलर शीट है इसमें से अगर हम इसका माइनस करेंगे, इसका माइनस करेंगे, इसका माइनस करेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि इसको निकाल रहे हैं, ठीक है, कट करके इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इन पूरे में से हम इतने को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपका क्या कहते हैं ये जो बॉडी मास में सिंप्लीफिकेशन अगर अच्छे से करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसको बताएंगे। ओके, थैंक यू।